हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अनिरुद्ध सर स्टार कोचिंग क्लासेस। मैं हूं अनिरुद्ध और आज मैं आप लोगों को पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का सिंपल सेंटेंस पढ़ाने जा रहा हूं। मैंने इससे पहले मैं आप लोगों को पास्ट मैंने पढ़ा रखा है। पास्ट कंटीन्यूअस टेंस पास्ट इंडेफिनिट तक का मैंने आपको पढ़ा रखा है। इंडेफिनिट का सिंपल पढ़ाया है, नेगेटिव पढ़ाया है, इंट्रोगेटिव पढ़ाया है। ये अभी मैंने सब चीज़ें डाल रखा है। आज मैं आप लोगों को पास्ट कंटीन्यूअस टेंस पढ़ाने जा रहा हूँ और जहाँ तक का हो पाएगा आज पूरा कवर करूँगा। और देखिए, सबसे पहले पास्ट कंटीन्यूअस टेंस की सिंपल सेंटेंस जो है उसकी पहले आइडेंटिटी देख लेते हैं कि आइडेंटिटी क्या होती है, पहचान। तो सबसे पहले देखिए होता है, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्दों में से कोई एक शब्द आए तो ऐसे वाक्यों को पास्ट कंटीन्यूअस टेंस के सिंपल सेंटेंस कहते हैं। और इसमें देखिए, आइए रूल्स जान लेते हैं क्या होता है। देखिए, रूल में होता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब वाज या वर प्लस मेन वर्ब की होती है फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। आज जहां तक का हो पाएगा मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाने की कोशिश करूंगा। देखिए, सबसे पहले जान लेते हैं ये चीज़ें कि अगर आप नोट में लिखना चाहते हैं तो नोट में लिख सकते हैं। जैसे क्या, ही सी इट तथा आई के साथ आप लोग हेल्पिंग वर्ब वाज का प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे? ही सी इट और आई के साथ, और एक सिंगुलर नाउन होता है यानी सिंगुलर जो सब्जेक्ट होते हैं उसके साथ आप लगाओगे, ठीक। और यू वी दे और बहुवचन जैसे प्लूरल नाउन नंबर के साथ आप क्या चीज करोगे? वर का यूज करोगे। तो सबसे पहले आइए हम लोग पढ़ लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में मैं बता रहा हूं, जैसे वह स्कूल में उपन्यास पढ़ा रही थी, ठीक। वह स्कूल में उपन्यास पढ़ा रही थी। तो देखिए, सबसे पहले मैंने आप लोगों को पहले भी बता रखा था कि आइडेंटिटी, इसकी पहचान पहले जान लो। कि जैसे मैंने आपको अभी लिखाया है, अभी बताया है मैंने आपको, पहचान में यानी आइडेंटिटी में मैंने बताया है कि जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्दों में से कोई एक शब्द आए तो कोई भी हिंदी वाक्य लिखा रहेगा जिसके लास्ट में रहा था, रही थी, रहे थे, इन सब शब्दों में से कोई एक शब्द आए तो वो क्या होता है? ये आपकी आइडेंटिटी हो गई। मतलब इसका क्या है कि तो ऐसे वाक्यों को पास्ट कंटीन्यूअस टेंस के सिंपल सेंटेंस कहते हैं। अब देखिए, अब हमको क्या सीखना है कि रही थी निकल गया, तो सबसे पहले देखिए कौन लगा के प्रश्न पूछते हैं। जब कौन लगा के प्रश्न पूछते हैं तो हमारा सब्जेक्ट निकलता है। जैसे कौन स्कूल में उपन्यास पढ़ा रही थी, तो वह ना, तो वह क्या है? ये सब्जेक्ट है। अब देखिए, इनका जो मेन काम होता है, जैसे इनका मेन काम क्या है? पढ़ाना। इनका मेन काम क्या है? पढ़ाना, जिसको हम मेन वर्ब बोलते हैं। देखिए, वह सब्जेक्ट है, पढ़ाना इनका मेन काम है। और पढ़ा क्या रही हैं ये? जो पढ़ा रही थी वो होता है ऑब्जेक्ट, यानी उपन्यास। और कहाँ पढ़ा रही हैं? स्कूल में। और जहां पे भी पढ़ा रही हैं वो सब क्या होता है? अदर होता है, ठीक। तो ये ऐसे हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं। कौन लगा के प्रश्न पूछते हैं तो सब्जेक्ट निकल जाता है, ठीक। और उसमें से जो मेन काम होता है, यानी इनका सबसे मेन काम क्या है? जैसे मैं अभी क्या कर रहा हूं, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो मेरा मेन काम है पढ़ाना। अब पढ़ा क्या रहा हूं? जो चीज पढ़ा रहा हूं यानी उपन्यास पढ़ा रहा हूं, तो मेरा क्या है? उपन्यास ऑब्जेक्ट। और स्कूल में मैं पढ़ा रहा हूं तो स्कूल में मेरा क्या है? ये अदर हो गया, ठीक। तो देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे,
अकॉर्डिंग टू रूल, नियम के अनुसार क्या करेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, तो वह इंग्लिश होती है सी। ठीक, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब वाज या वर्ब में से कोई एक लगाएंगे। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि सिंगुलर के साथ वाज और प्लूरल के साथ वर लगाओगे। आई, उसमें आई को भी सिंगुलर माना गया है, तो इसलिए हम सी के साथ क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब वाज। उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देखिए मेन वर्ब है ना पढ़ाना, आपको पता पढ़ा लिखा है ना, इस पर नाप्याक मात्रा आप जोड़ लो, जैसे नाप्याक मात्रा जोड़ोगे लेकिन इसको मेंशन नहीं करोगे, लिखोगे नहीं इसको, ठीक। तो जैसे पढ़ाना हमारा क्या हो गया, मेन वर्ब हो गया, ठीक। जो मेन वर्ब पढ़ाना मेन वर्ब हो गया, तो देखिए पढ़ाना, पढ़ाने की इंग्लिश क्या होती है, टीच, टीच होती है ना। अब इसमें क्या जोड़ना है, आईएनजी जोड़ना है, तो हमने लीजिए आईएनजी जोड़ दिया, तो टीचिंग हो गया। अब देखिए ऑब्जेक्ट फिर लगाना है, तो ऑब्जेक्ट जो लगाना है, तो ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, उपन्यास है। तो देखिए उपन्यास जो होता है उसको नॉवेल बोला जाता है, और किसी भी उपन्यास, जैसे हमने बताया था धर्म से रिलेटेड धार्मिक पुस्तकें, ये सब सारी चीजों के साथ हम द का यूज करते हैं। तो हम लोग इसके साथ क्या करेंगे, द आर्टिकल, ठीक है। तो द नॉवेल, नॉवेल मतलब उपन्यास। अब देखिए कहाँ पे पढ़ा रहे, स्कूल में ना, कहाँ पे लगाएंगे, स्कूल में का मतलब होता है इन, स्कूल मतलब ये हो गया। और लास्ट में जब कुछ नहीं बचता है तो लास्ट में फुल स्टॉप जरूरी है, ये कंपलसरी होता है लगाना, वरना ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक। दूसरा सेंटेंस देखिए, जैसे वे मुझे क्या बता दूं, चलो क्लास में है ना, कक्षा में डांट रहे थे, डांट रहे थे। देखिए वे, वे मतलब कौन लगा के प्रश्न पूछते हैं, सबसे पहले आइडेंटिटी पे ध्यान दीजिए, कि मैंने बताया था कि जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आया है ना, रहे थे, रहे थे क्या है, ये आइडेंटिटी है ना, तो रहे थे आइडेंटिटी है, ठीक। उसके बाद कौन लगा के प्रश्न पूछते हैं, तो क्या निकलता है, सब्जेक्ट, कौन मुझे कक्षा में डांट रहा था, यानी वे क्या है, सब्जेक्ट है। इनका मेन काम क्या है, इनका मेन काम है डांटना, ये क्या है, मेन वर्ब है, ठीक। और ये हमारा सब्जेक्ट है। देखिए डांटना मेन काम है, डांट कहाँ रहे हैं, डांट किसे रहे हैं, देखो दो चीजें हो सकती है इसमें, दो ऑब्जेक्ट जैसे होता है, तो या तो आप कहो कि कहाँ डांट रहे हैं, मुझे डांट रहे हैं, या फिर कक्षा में डांट रहे हैं, कब, मुझे। तो यहाँ पे आप डांटना मेन वर्ब है, किसे डांट रहे हैं, मुझे, तो इसको हम ऑब्जेक्ट मान लेते हैं, और कहाँ पे डांट रहे हैं, जहां आप डांट रहे हैं मुझे, उसको हम अदर मान रहे हैं, ठीक। तो ये देखिए, अब जब हम लोग सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ये सारी चीजें पहचान लिए, तो हमको इसको लगाना है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले देखिए सब्जेक्ट लगाते हैं, और सब्जेक्ट वे की इंग्लिश क्या होती है, दे, ठीक। इनके साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे, वाज या वर्ब में से कोई एक, तो हम क्या लगाएंगे, दे के साथ वर लगता है, तो दे वर। उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो मेन वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है, तो डांटने की इंग्लिश ये होता है स्कोल्ड, इसमें क्या जोड़ देंगे, आईएनजी, देखिए यहां आईएनजी जोड़ दिया। उसके बाद क्या होता है, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का है मी, तो आपने लगाया स्कोल्डिंग मी, कहां पे, कक्षा में डांट रहे ना, इन द क्लास, ठीक, लास्ट में फुल स्टॉप लगाओ, तो दे वर स्कोल्डिंग मी इन द क्लास, ठीक। ये ऐसे सेंटेंस को आपको पहचानना है, ठीक, ऐसे ही आपको सेंटेंस को बनाना है। चलिए एक आध और बताता हूं, जैसे मैं आगरा में जा रहा था, मैं आगरा में जा रहा था, आगरा में जा रहा था, या फिर चलो ठीक है आगरा में जा रहा था, ठीक है। तो हम यही सेंटेंस ले लेते हैं, मेरे मन में कुछ और सेंटेंस था, लेकिन जैसे भी है आ गया, उसके बाद आगे कुछ और देख लेंगे, ठीक।
सेंटेंस देखो कोई भी वर्ड ले लो, बस हमें क्या है कि इंग्लिश को बनाना है, कैसे बनाना है, इस नियम के अनुसार कैसे हमें करना है, बस ये जानते रहो। बाकी कोई दिक्कत नहीं है, आप क्या लिख रहे हो क्या नहीं, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, आपको सिर्फ आना चाहिए। देखिए इसमें मैं क्या है, सब्जेक्ट है, रहा था आइडेंटिटी है, जाना मेन वर्ब है, जा कहाँ रहे, आगरा में जा रहे हैं, ये ऑब्जेक्ट है, इसमें कोई भी अदर चीजें नहीं आई हैं। तो आप क्या करोगे, तो सबसे पहले लगाओगे आई। तो आई है, आई मीन्स होता है मैं, और इनके साथ वाज या वर्ब में से क्या लगाओगे, वॉज। तो क्या हो जाएगा, आई वॉज। उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जो मेन वर्ब है जाना, जाने की इंग्लिश क्या होती है, गो, इसमें क्या जोड़ दोगे, आईएनजी जोड़ दोगे। तो आई वॉज गोइंग, अब देखिए ऑब्जेक्ट है ना आगरा में, तो सबसे पहले में मतलब होता है इन, आगरा मतलब आगरा, ठीक। लास्ट में फुल स्टॉप लगा दो, क्योंकि फुल स्टॉप लगाना ये जरूरी होता है, ठीक। तो ये आपका क्या बन गया कि मैं आगरा में जा रहा था, आई वॉज गोइंग इन आगरा, समझ में आ गया। अब देखिए इसी तरीके से आपको ये पढ़ना था। अब मैं आप लोगों को ये पढ़ा चुका हूं, तो अब मैं आपको निगेटिव इसका पढ़ा देता हूं। आज जहां तक हो पाता है मैं आपको पूरा का पूरा कोशिश करूंगा पूरा का पूरा पढ़ाने के लिए। नेगेटिव पढ़ा देता हूं, इंट्रोगेटिव पढ़ा देता हूं, और आगे और भी चीजें हो पाएंगी तो उसको भी पढ़ा दूंगा। तो छोटा छोटा वर्ड बता रहा हूँ, छोटे छोटे सेंटेंस बता रहा हूँ कि आप लोग थोड़ा सा इस पे विशेष ध्यान दीजिएगा। क्यों, क्योंकि देखिए जब आपका बेस मजबूत हो जाएगा ना, तो धीरे धीरे आगे चल के भी आपको बड़े बड़े क्वेश्चन मिलेंगे, आप उस पर करिएगा, ट्राई करिएगा, सारी चीजें आएंगी। देखिए यहाँ सिंपल को मैं मिटा के नेगेटिव सेंटेंस अब डालता हूं, ठीक। नेगेटिव सेंटेंस, देखिए नेगेटिव सेंटेंस क्या करोगे आप, कुछ मत करिए। देखिए इसको पढ़ाने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, इसमें मैं क्या बताता हूं कि जो हेल्पिंग वर्ब है ना, हेल्पिंग वर्ब के बाद यहां पे प्लस का नॉट लगा दो, ठीक। तो यहां हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा दो, और उसके बाद जैसे लिखा है वैसे के वैसे कर लो। जैसे वह स्कूल में उपन्यास नहीं पढ़ा रही थी, अब अगर यहां पे नहीं लगा दोगे, नहीं पढ़ा रही थी, तो देखिए क्या हो जाएगा, सी वॉज, यहां पे हेल्पिंग वर्ब के बाद तुरंत नॉट लगाओगे, तो सी वॉज नॉट, है ना, सी वॉज नॉट टीचिंग द नोबेल इन स्कूल, ठीक। वैसे मैं आपको सेंटेंस एक आध सेंटेंस बता देता हूं, चलो देखिए आ जाना चाहिए। मतलब अभी इसका जो नियम है, देखो वो रूल्स, इसका ये सारी चीजें हैं, इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं किया मैंने, सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव के लिए बस नॉट लगा दिया है। आपको देखो आइडेंटिटी जो है ना, उसको आप समझ लीजिए कि जो जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्दों में से कोई एक शब्द आए तथा नकारात्मक शब्द नहीं भी आया हो, नकारात्मक शब्द नहीं भी आया हो, तो ऐसे वाक्यों को पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे मैंने कहा माली बाग में फूल नहीं तोड़ रहा था, ठीक। देखिए माली बाग में फूल नहीं तोड़ रहा था, तो आप क्या करोगे इसमें, तो सबसे पहले देखिए हम लोग आइडेंटिफाई कर लेते हैं, पहचान लेते हैं। तो आपको सबसे पहले, आपको मैंने पहले ही बता रखा था, रहा था, रही थी, रहे थे, अगर ये सब आया है, ये सारी चीजें क्या होती हैं, आइडेंटिटी होती हैं, ठीक। और कौन लगा के प्रश्न पूछते हैं, तो हमारा क्या निकलता है, सब्जेक्ट। तो हम लोग जब पूछते हैं कौन बाग में फूल नहीं तोड़ रहा था, तो यानी कौन नहीं तोड़ रहा था, माली, तो ये हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, ठीक। इनका मेन काम क्या है, इनका मेन काम है तोड़ना, ये क्या है मेन काम, तोड़ना। और तोड़, ये तोड़ क्या रहे हैं, ये तोड़ रहे हैं फूल, जो तोड़ रहे हैं वो ऑब्जेक्ट हो गया, और नहीं आया है तो ये निगेटिव हो गया, और जहां तोड़ रहे हैं वो अदर हो गया। देखिए माली सब्जेक्ट है, मेन वर्ब तोड़ना मेन वर्ब है, जो तोड़ रहा है वो ऑब्जेक्ट है, जहां कहीं भी तोड़ रहा है वो सारी चीजें क्या होती हैं,
अदर होती हैं। ठीक, आपको समझ में आ रहा है ना? बस खाली ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। फिर अकॉर्डिंग टू रूल, नियम के अनुसार सबसे पहले क्या करेंगे? देखिए सबसे पहले जो आपको करना है ना, वो है करना आइडेंटिफाई करना, पहचानना है। क्योंकि अगर आप पहचानना सीख गए तो सारा का सारा क्वेश्चन आप आराम से कर ले जाएंगे। ठीक, और अगर पहचान नहीं पा रहे हैं तो फिर थोड़ी सी दिक्कत होगी। और पहचानने का देखिए सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है। देखिए सबसे पहले क्या है जो लिखाया जाता है कि पहचान में, कि जिन हिंदी वाक्यों के अंत में कोई हिंदी वाक्य लिखा रहेगा, उसके अंत में यानी देखिए लिखा है ना, रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्दों में से, मतलब इन सब शब्दों में से कोई एक शब्द आए। ठीक, तथा नकारात्मक शब्द नहीं आया है ना, नहीं भी आया हो तो ऐसे वाक्यों को हम पास्ट कंटीन्यूअस टेंस के नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो सबसे पहले देखिए हम लोग क्या है, जैसे इसमें माली बाग में फूल नहीं तोड़ रहा था, तो हम सबसे पहले देखिए कौन लगा के प्रश्न पूछते हैं तो हमारा क्या निकलता है? सब्जेक्ट। कौन बाग में फूल नहीं तोड़ रहा था? माली। तो माली क्या हो गया? सब्जेक्ट। इनका मेन काम क्या है? तोड़ना। ठीक, इनका मेन काम है तोड़ना, और जो तोड़ रहे हैं वो होता है ऑब्जेक्ट। जैसे मैंने कहा तोड़, ये तोड़ रहे हैं जो, ये फूल तोड़ रहे हैं, तो फूल ये ऑब्जेक्ट हो गया, और नहीं है जो वो नकारात्मक, और जहां पे तोड़ रहे हैं नहीं बाग में तोड़ रहे थे ना, तो बाग में क्या अदर हो जाएगा। तो देखिए सेंटेंस को बनाना सीखिए। सबसे पहले क्या करेंगे हम? माली। तो माली की इंग्लिश होती है द गार्डनर। द गार्डनर। अब गार्डनर सिंगल है, सिंगुलर है, तो आप लगाओगे क्या? वॉज। और नहीं आया है तो नॉट लगा दोगे। उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देखिए, तोड़ने की इंग्लिश होती है प्लक, PLUCK। इसमें क्या जोड़ दोगे? ING। प्लकिंग हो गया। ठीक, अब क्या तोड़ रहा है? फूल ना, प्लकिंग द फ्लावर। ठीक, कहां तोड़ रहा है ये तोड़ रहा है बाग में ना, तो आप क्या लिखोगे? इन द गार्डन। ठीक, बस इतना सा था। तो जितना जो भी चीजें आपने पढ़ा है देखिए, तो हो गया द गार्डनर वॉज नॉट प्लकिंग द फ्लावर इन द गार्डन। बहुत आसान होता है। ठीक, जैसे देखिए दूसरा सेंटेंस, सूर्य पूर्व में नहीं निकल रहा था। ठीक, सूर्य पूर्व में नहीं निकल रहा था। देखिए चाहे निकले ना निकले हमें उससे मतलब नहीं, सेंटेंस से आपको बिल्कुल भी लेना लादना नहीं है। आराम से खाली देखिएगा कि हमें क्या पढ़ना है, सिर्फ हमको सेंटेंस को बनाना सीखना है। हमको सिर्फ चीजों को सीखना है, कैसे हाउ टू कन्वर्ट कैसे करते हैं हम लोग, बस उतना सीखना है, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं। ठीक है, तो देखिए इसमें सूर्य क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। ठीक, इन रहा था, रही थी आपका आया ही है, आइडेंटिटी हो गया, और निकलना इनका मेन वर्ब है। और कहाँ पे निकल रहे हैं? पूर्व में। पूर्व में ऑब्जेक्ट हो जाएगा, नहीं नकारात्मक। तो सूर्य की इंग्लिश होती है क्या? द सन। आप देखो सूर्य एक ही है ना, तो वॉज लगाओगे, वाज या वर्ब में से। तो द सन वॉज नहीं आया है तो नॉट लगाओ। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो देखिए निकलने की इंग्लिश क्या होती है? राइज। ठीक, RISE। तो देखो जब इसमें ING जोड़ेंगे ना, तो ई जो होता है ना, वो ई को ड्रॉप करते हैं, छोड़ते हैं, इसमें ING जोड़ते हैं। ठीक है, तो इसमें याद रखिएगा कि जब भी कोई लास्ट में ई आता है, सिंगल ई आता है, तो उसके साथ हम ई को वहां पे ड्रॉप करेंगे, उनको छोड़ देंगे, ING जोड़ देंगे। ठीक है, तो ये हो गया द सन वॉज नॉट राइजिंग, कहाँ पे? पूर्व में ना, तो इन द, पूर्व मतलब क्या होता है? ईस्ट। ठीक, लास्ट में फुल स्टॉप। ये बात समझ में आ गई? ये देखिए आपका नेगेटिव भी मतलब कंप्लीट हो गया। अब मैं आपको पढ़ा देता हूँ ना, जल्दी जल्दी पढ़ा के खत्म कर देता हूँ। ये नेगेटिव हो गया। अब मैं आपको पढ़ा देता हूँ इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक, इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होता है ये भी आसान होता है, प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक, देखिए सबसे पहले हम लोग डाल लेते हैं, हेडिंग डाल लेते हैं इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव
सेंटेंस। ठीक, देखिए मैं आपको मिटाते मिटाते इसको पूरा का पूरा आइडेंटिटी बता दे रहा हूं, आप लोग ध्यान से सुन लीजिए। देखिए ये होता है, सबसे पहले आइडेंटिटी ध्यान से सुन लीजिए और एक एक स्टूडेंट अपना लिख लेंगे अच्छी तरीके से, क्योंकि देखिए पहचानना सब कुछ होता है। अगर पहचान लिए बढ़िया से सेंटेंस को और आप ऑटोमेटिक सारी चीज़ें लगा लोगे, क्योंकि पहचानना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि जब तक अगर आप पहचानना नहीं जानते हैं तब तक आप नहीं कर पाएंगे। इस चीज़ का विशेष ध्यान दीजिएगा। ठीक, तो देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्दों में से कोई एक शब्द आए तथा प्रश्नवाचक शब्द भी आया हो तो ऐसे वाक्यों को पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। ध्यान से सुन लीजिएगा एक बार, अगर आपको नहीं समझ में एक बार में आता है तो एक बार इसी को फिर से रिवाइज कर लीजिएगा, पीछे से आप पीछे करके वीडियो को देख लीजिएगा एक बार। ठीक, क्योंकि हम समय ज़्यादा वेस्ट नहीं करेंगे आपका। देखिए इसका रूल्स क्या होता है, सबसे पहले लिखते हैं इंट्रोगेटिव वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब वॉज या वर, उसके बाद प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, इंट्रोगेटिव वर्ड लिखते हैं, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब वाज या वर में से कोई एक लगाते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट लगाते हैं, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट होता है, उसके बाद अदर होता है। ठीक, तो ये पूरा का पूरा ये नियम है, ये रूल है। जैसे मैंने कहा क्या राहुल क्रिकेट खेल रहा था, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि देखिए प्रश्नवाचक जो चिन्ह होता है ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है। देखिए इसलिए जरूरी होता है ना कि सारी चीजों को पता होता है कि हम प्रश्न इसमें पूछ रहे हैं, इसमें हम प्रश्नों को कैसे पूछ रहे हैं कैसे नहीं पूछ रहे हैं, सारी चीज इसमें बताया जाता है। देखिए तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अगर ध्यान से समझिएगा, अगर प्रश्न क्या से शुरू हुआ होता है तो हम उसकी इंग्लिश नहीं लिखते हैं। अगर यही क्या कहीं इस सेंटेंस के बीच में आया होता तो हम जरूर से इसकी इंग्लिश लिखते, लेकिन अगर हम सबसे पहले क्या से शुरू होता है तो इसकी इंग्लिश हम नहीं लिखते हैं। तो देखिए क्या करते हैं कि सबसे पहले क्या आया है, क्या राहुल क्रिकेट खेल रहा था। देखिए तो आपको सबसे पहले याद होगा कि रहा था, रही थी, रहे थे, ये आइडेंटिटी है। ठीक, उसके बाद इसमें कौन लगा के प्रश्न पूछेंगे, क्या को हटा दीजिए भी, कौन क्रिकेट खेल रहा था, तो कौन, राहुल, तो राहुल क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। ठीक, उसके बाद खेलना इनका ये मेन वर्ब है, खेलना क्या है, मेन वर्ब, और जो खेल रहे हैं वो क्या होता है, ऑब्जेक्ट, और क्या क्या है, ये प्रश्नवाचक शब्द या फिर आप कह सकते हो इंट्रोगेटिव वर्ड है। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, देखो इसको इंट्रोगेटिव वर्ड है ये, ठीक, और राहुल ये सब्जेक्ट है, और रहा था ये आपकी आइडेंटिटी है। ठीक, खेलना ये हमारा मेन वर्ब है, और खेल जो रहे हैं वो हमारा क्या होता है, ऑब्जेक्ट। मैंने पहले ही बताया जो चीज किया जाता है वही आपका ऑब्जेक्ट होता है। अकॉर्डिंग टू रूल, नियम के अनुसार हम क्या करते हैं, सबसे पहले इंट्रोगेटिव वर्ड लगाते हैं। तो देखिए इंट्रोगेटिव वर्ड क्या क्या से शुरू हुआ है तो हम इसकी इंग्लिश नहीं लिखते हैं, और नहीं लिखेंगे तो इसको इंट्रोगेटिव को ड्रॉप करेंगे, आएंगे हेल्पिंग वर्ब पे, वाज या वर लगाएंगे, दोनों में से कोई एक लगाना है, लेकिन किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार। तो सब्जेक्ट के पास पहले भाग के चलिए और देखते हैं कि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है या प्लूरल है। अगर सिंगुलर है तो हम वाज लगाएंगे और प्लूरल है तो वर लगाएंगे।
तो देखिए राहुल एक ही है, तो उसके साथ हम क्या लगाएंगे, वाज। और जो पहला वर्ड लिखोगे तो उसको कैपिटल लेटर में लिखोगे हमेशा, ठीक। तो वाज, उसके बाद सब्जेक्ट लगा रहे हैं। राहुल किसी के नाम को भी, नाम का पहला अक्षर हमेशा कैपिटल में होता है, ठीक। राहुल, उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो मेन वर्ब क्या है, खेलना। खेलने की इंग्लिश क्या होती है, प्ले। इसमें क्या जोड़ेंगे हम, आईएनजी। क्या हो गया, प्लेइंग, हो गया ना। उसके बाद हमारा क्या है, आईएनजी जोड़ दिया, फिर ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, क्रिकेट ना, तो क्रिकेट है तो लिख दो क्रिकेट, ठीक। क्रिकेट हो गया। लास्ट में कुछ बच रहा है और अदर चीजें नहीं है, नहीं है तो लास्ट में देखो वहां क्वेश्चन मार्क है, तो यहाँ पे भी क्वेश्चन मार्क लगाना जरूरी है, ठीक। देखिए जैसे दूसरा सेंटेंस, मैं अपने भाई के साथ दिल्ली कैसे जा रहा था। जा रहा था हो गया ना, कैसे ज्यादा हो गया, तो कैसे जा रहा था नहीं, कैसे आ रहा था लिख रहा हूं, कैसे आ रहा था। देखिए मैंने क्या लिखा है कि मैं अपने भाई के साथ दिल्ली कैसे आ रहा था। देखिए तो सबसे पहले अब देखिए थोड़ा सा सेंटेंस को थोड़ा सा बड़ा कर दिया है मैंने, कोई दिक्कत नहीं है। जितनी भी चीजें हैं आपको सिर्फ समझना है कि देखिए सबसे पहले आइडेंटिफाई द सेंटेंस। इतने बड़े सेंटेंस को चाहे कितना भी बड़ा क्यों खींच के कर दो, बस खाली आपको मतलब समझना चाहिए, आपको ये आना चाहिए कि हाँ इसमें क्या चीजें डाला गया है, क्या चीजें हैं, है ना। तो देखिए मैं क्या है, देखिए सबसे पहले हमने कहा था ना, कौन लगा के प्रश्न पूछते हैं तो क्या निकलता है, सब्जेक्ट। कौन अपने भाई के साथ दिल्ली जा आ रहा था, मैं है ना, मैं क्या है, सब्जेक्ट, ठीक। मैं हो गया सब्जेक्ट। इनका देखिए रहा था, रही थी, आपकी ये हो गई आइडेंटिटी, ये आपको पहले से पता है, ठीक। मैं सब्जेक्ट है, मेरा मेन काम क्या है, मेरा मेन काम है आना। आना मेरा क्या है, मेन काम है। अब मैं आ कहाँ रहा हूं, दिल्ली आ रहा हूं। दिल्ली हमारा क्या है, जहां आ रहा हूं हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट, ठीक। और कैसे आया है, कब, क्यों, कहां, कैसे, ये हमारा क्या हो जाता है, इंट्रोगेटिव वर्ड, ठीक। ये हमारा इंट्रोगेटिव वर्ड हो गया। और उसके बाद जिसके साथ, अपने भाई के साथ, ये हमारा क्या हो गया, ये सब पूरा का पूरा अदर हो गया, ठीक। ये बात समझ में आ गई। अब देखिए जब आपने आइडेंटिफाई कर लिया, देखो सबसे पहले समझ लो, मैं सब्जेक्ट है, मेरा मेन काम है आना। अब बताओ मैं आ कहाँ रहा हूं, मैं आ रहा हूं दिल्ली ना, तो दिल्ली हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक। और जिसके भी साथ आ रहा हूं मैं क्या है, वो सब अदर हो गया, ठीक। तो दिल्ली हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा और बाकी सब चीजें क्या हो जाएंगी, अदर। यहां देखिए कैसे आया है, कैसे हमारा क्या है, कब, क्यों, कहां, कैसे, कौन, ये सारी चीजें क्या होती हैं, इंट्रोगेटिव यानी प्रश्न होते हैं, प्रश्न पूछे जाते हैं, कैसे, क्यों, कब, है ना। तो देखो सबसे पहले इंट्रोगेटिव वर्ड, सबसे पहले देखिए रूल के अकॉर्डिंग इंट्रोगेटिव वर्ड, तो कैसे, कैसे आया ना बीच में, तो कैसे आया, तो कैसे की इंग्लिश क्या होती है, हाउ। हाउ, और हेल्पिंग वर्ब लगाओगे, वाज या वर में से किसी की कोई एक लगाओगे, तो भाग के चलो पहले सब्जेक्ट के पास। देखिए सब्जेक्ट कौन सा है, ये मैं है ना, तो मैं के साथ आप क्या लगाते थे, इसके पहले वाले पे बताया था ना कि मैं के साथ आप लगाओगे वाज, ठीक। तो हाउ क्या लगाओगे, वाज। उसके बाद सब्जेक्ट मैं ना, तो आई लगा दिया, ठीक। उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब देखिए मेन वर्ब क्या है, कम, COME, है ना। इसमें आईएनजी जोड़ना है ना, तो अभी मैंने आपको बताया था कि अगर लास्ट में कोई भी ई आता है लास्ट में, तो इसको ई को छोड़ेंगे, ड्रॉप करेंगे और इसमें क्या जोड़ देंगे, आईएनजी जोड़ देंगे। तो कमिंग कहाँ आ रहा है, ये टू दिल्ली, दिल्ली आ रहा है ना, ठीक। कमिंग टू दिल्ली। अब देखिए ये हो गया ऑब्जेक्ट। अब अदर चीजें हमारी क्या है, अदर, अपने भाई के साथ, ठीक। तो अपने, अपने मतलब मैं अपने भाई के साथ ना, तो साथ की इंग्लिश होती है विथ,
और अपना के लिए, देखिए आई के साथ अपना के लिए लगता है क्या, माई। अब भाई है तो ब्रदर लिख दो, तो विथ माई ब्रदर। लास्ट में कुछ बचा नहीं है, आज लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा दो। देखिए थोड़ा सा आपको यहाँ समझने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, कोई बात नहीं। देखिए साथ की जो इंग्लिश होती है वो होता है विथ, ठीक। और उसके बाद जब मैं के साथ अपना के लिए हमेशा देखिए, जैसे दे के साथ अपना के लिए देयर, आई के साथ अपना के लिए माई, यू के साथ अपना के लिए योर। जैसे तुम तुम अपने भाई के साथ आगरा जा रहे थे, है ना, क्या तुम अपने भाई के साथ आगरा जा रहे थे, तो अपने भाई तुम, तो यू के साथ अपना के लिए योर का यूज होगा, बस ध्यान रखना, ठीक है ना। तो आप हो गया क्या, हाउ वाज आई कमिंग टू दिल्ली, कहाँ पे, विथ माई ब्रदर, ठीक। ये भी लगभग लगभग मुझे लगता है कि समझ में आ ही गया होगा। अब चलिए इसी का नाम हम लोग इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव, यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस तो पढ़ ही चुके हैं, अब हम लोग पढ़ लेते हैं निगेटिव वाला। देखिए जल्दी जल्दी थोड़ा पढ़ा रहा हूँ कि थोड़ा आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा, ये वाला खत्म होगा, फिर अभी हमें एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, ये सारी चीजें पढ़ाना है आपको। तो थोड़ा सा अगर वीडियो जल्दी जल्दी वो चीज कर दूंगा, कोई डाउट होगा तो आप कमेंट के माध्यम से बताइएगा, जो भी कुछ डाउट होगा मैं कोशिश करूंगा कि बेहतर तरीके से समझाने की, ठीक। अब देखिए इसको क्या करते हैं, इसको इरेज करते हैं, उसके बाद आगे करते हैं। देखिए हाउ वाज आई कमिंग टू, ध्यान से देख लीजिएगा आप लोग दोबारा। अब देखिए अब आपका आ गया इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव। देखिए ये तो और भी आसान है, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव मैंने यहाँ पे भी मिटा दिया ना। आप लोग क्या करिएगा, वहां पे देखिए इंट्रोगेटिव वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब वाज या वर प्लस सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद ही आप क्या लगाइएगा, प्लस नॉट, उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। देखिए इंट्रोगेटिव और निगेटिव, यहाँ पे हम इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव, ठीक, सेंटेंस यहीं पे डाल दीजिएगा, ठीक है ना, ऐसे डाल लीजिएगा, ठीक। अब देखिए हमने कहा क्या कि जैसे मैंने बताया कि सबसे पहले देखिए पहचानना सीख, पहचानना एक बार फिर बता दे रहा हूं कि जैसे क्या हो रहा है कि सबसे पहले जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्दों में से कोई एक शब्द आए तथा प्रश्नवाचक शब्द के साथ नकारात्मक शब्द नहीं भी आया हो, तो ऐसे वाक्यों को पास्ट कंटीन्यूअस टेंस के इंटेरोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस कहते हैं। देखिए रूल्स इसका हो जाएगा इंट्रोगेटिव वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब वाज या वर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट अदर। देखिए जैसे मैंने कहा हम तुम्हारे साथ, हम तुम्हारे साथ बाजार क्यों नहीं जा रहे थे। देखिए क्वेश्चन मार्क लगाइए, हम तुम्हारे साथ बाजार क्यों नहीं जा रहे थे। तो देखो सबसे पहले यहां रखिए कि मैंने बताया था कि प्रश्नवाचक शब्द के साथ नकारात्मक शब्द नहीं भी आया हो, तो इसके साथ ही हमेशा रहेगा, ठीक। तो ऐसे वाक्यों को हम करते हैं पास्ट कंटीन्यूअस टेंस के इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। अब देखिए जैसे हमने पहचाना सीख लिया है, हम क्या है, सब्जेक्ट है, रहे थे क्या है, आइडेंटिटी, और जाना क्या है, मेन वर्ब, जा कहाँ रहा है, बाजार, ऑब्जेक्ट हो जाएगा नहीं नकारात्मक शब्द, और क्यों प्रश्नवाचक, और तुम्हारे साथ क्या है, ये हमारा अदर या अन्य चीजें हैं। देखिए एक बार मैं आपको सीधे सीधे बता रहा हूं, कौन लगा के प्रश्न पूछेंगे तो क्या निकलेगा, सब्जेक्ट। इनका मेन काम क्या है, जाना, और ये जा कहाँ रहे हैं, बाजार जा रहे हैं, ठीक। बाजार इनका ऑब्जेक्ट हो जाएगा, और तुम्हारे साथ है ना, तो ये अदर, और क्यों नहीं इंट्रोगेटिव, और ये नेगेटिव सेंटेंस मतलब नेगेटिव वर्ड, ठीक है ना। और रहे थे आपकी आइडेंटिटी है, ठीक।
तो हम सबसे पहले इंट्रोगेटिव, क्योंकि इंग्लिश क्या होती है, वाई, ठीक। उसके बाद हम क्या करेंगे, इनके साथ वाज या वर में से, तो हम आया ना, तो मैंने बताया था यू वी दे तथा बहुवचन कर्ता के साथ वर का यूज करते हैं, तो वाई वर, उसके बाद वी, नहीं आया है तो नॉट लगाओ, फिर मेन वर्ब की जाना, गो होता है ना, इसमें क्या लगा दोगे, आईएनजी। गोइंग, कहाँ जा रहा है, टू मार्केट, बाजार जा रहा है ना, तो गोइंग टू मार्केट, किसके साथ, तुम्हारे साथ ना, तो साथ की इंग्लिश होती है विथ, तुम्हारे मतलब यू, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा दो, ठीक। तो ये कह रहा है कि व्हाई वर यू नॉट गोइंग टू मार्केट विथ यू, ये हो गया सेंटेंस, ठीक। जैसे मैंने कहा वे मेरा कपड़ा कहाँ नहीं धो रहा था, कहाँ नहीं धो रहा था। देखिए, वे मेरा कपड़ा कहाँ नहीं धो रहा था, कहाँ नहीं धो रहा था, नहीं कहाँ नहीं धो रहे थे, ठीक, ऐसे आता है, ठीक। वे मेरा कपड़ा कहाँ नहीं धो रहे थे, तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, ये हम ये आइडेंटिफाई कर लेते हैं, कौन लगा के प्रश्न पूछेंगे, वे सब्जेक्ट है, धोना मेन वर्ब है, और कपड़ा, मेरा कपड़ा ना, ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा, नहीं नकारात्मक शब्द या नेगेटिव, और कहाँ जो इंट्रोगेटिव रहे थे आइडेंटिटी है, ठीक। तो सबसे पहले देखिए हम क्या लगाते हैं, इंट्रोगेटिव वर्ड, यानी कहाँ की इंग्लिश क्या होती है, वेयर, वेयर। अब इसके साथ देखिए सब्जेक्ट पहुंचे, वे है, वे की इंग्लिश होती है दे, और दे के साथ वर का यूज होता है, ठीक। तो आप क्या लगाओगे, वाई वर दे, नहीं आया तो नॉट, उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो मेन वर्ब कौन सी है, धोना, धोने की इंग्लिश क्या क्या होती है, वॉश, इसमें क्या हो जाएगा, आईएनजी जोड़ देंगे, तो वॉशिंग हो जाएगा, ठीक। ऑब्जेक्ट क्या है, देखिए कपड़ा नहीं, मेरा कपड़ा, तो क्या हो जाएगा, मेरा मतलब हो जाएगा माई, कपड़ा मतलब क्लॉथ, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाइए, कुछ और बचा नहीं है। तो देखिए क्या हो जाएगा, वेयर वर दे नॉट वॉशिंग माई क्लॉथ। और जहां तक मैं बता रहा हूं कि उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को सारी चीजें बहुत अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। और देखिए अगर कोई भी डाउट होता है इसमें तो आप हमसे पूछ लीजिएगा, और मैं कोशिश कर रहा हूं कि वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी, इसीलिए इसी पे रोक रहा हूं। इसके बाद मैं आपको पढ़ा देता हूं पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट टेंस पढ़ा देता हूं, क्योंकि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस पूरा खत्म कर दिया है, तो आपको बचा है पास्ट परफेक्ट, उसके बाद पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। मुझे लगता है कि वो भी आज ही कल में ख़त्म कर दूंगा, और ताकि जो है आप लोगों का सिलेबस जल्दी जल्दी हो जाए, आगे फिर एक्टिव वाइज पैसिव वाइज पढ़ाऊँ, ठीक। चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच।